नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी का बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे चैनल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट आपको प्राप्त होती रहे। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपने विचार ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो में मैं आपको उन प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं, तो आप इन प्रश्नों को एक बार अच्छे से याद कर लीजिए, रट लीजिए, ताकि आप परीक्षाओं में पूरे में से पूरे मार्क्स प्राप्त कर सकें और आप परीक्षा पास कर सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने के लिए वीडियो को शुरू से लेके अंत तक पूरा देखें। तो चलिए प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 5 सागरों का पतन कहा जाता है? पहला ऑप्शन है व्लादिवोस्टॉक, दूसरा ऑप्शन है मॉस्को, तीसरा ऑप्शन है मरमस्क, चौथा ऑप्शन है लेनिनग्राड। इसका दूसरा ऑप्शन मॉस्को सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रोटरडम किस देश में स्थित है? पहला ऑप्शन है नीदरलैंड, दूसरा ऑप्शन है बेल्जियम, तीसरा ऑप्शन है जर्मनी, चौथा ऑप्शन है फ्रांस। इसका पहला ऑप्शन नीदरलैंड सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन टोक्यो का बंदरगाह है? पहला ऑप्शन है कोबो, दूसरा ऑप्शन है ओसाका, तीसरा ऑप्शन है नागोया, चौथा ऑप्शन है याकोहामा। इसका चौथा ऑप्शन याकोहामा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है भूमध्य सागरीय वन, दूसरा ऑप्शन है समशीतोष्ण कोणधारी वन, तीसरा ऑप्शन है मानसूनी वन, चौथा ऑप्शन है विषुवत-रेखीय उष्ण आर्द्र वन। इसका दूसरा ऑप्शन समशीतोष्ण कोणधारी वन सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है टुंड्रा, दूसरा ऑप्शन है टेगा, तीसरा ऑप्शन है सवाना, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका दूसरा ऑप्शन टेगा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है ध्रुवीय क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है शीत शीतोष्ण क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है उप आर्कटिक क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका दूसरा ऑप्शन शीत शीतोष्ण क्षेत्र सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, डेलबर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? पहला ऑप्शन है कॉफी, दूसरा ऑप्शन है चाय, तीसरा ऑप्शन है काजू, चौथा ऑप्शन है शीशम। इसका चौथा ऑप्शन शीशम सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है पतझड़ी वन, दूसरा ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय वन, तीसरा ऑप्शन है शंकुधारी वन, चौथा ऑप्शन है घास स्थल वन। इसका दूसरा ऑप्शन उष्ण कटिबंधीय वन सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र को चारागाह का वेल्ड कहा जाता है? पहला ऑप्शन है कनाडा, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, तीसरा ऑप्शन है आयरलैंड, चौथा ऑप्शन है ब्राजील। इसका दूसरा ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है? पहला ऑप्शन है वेल्ड, दूसरा ऑप्शन है प्रेयरी, तीसरा ऑप्शन है लानोज, चौथा ऑप्शन है स्टेपी। इसका तीसरा ऑप्शन लानोज सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है? पहला ऑप्शन है कैंपोस, दूसरा ऑप्शन है वेल्ड, तीसरा ऑप्शन है सवाना, चौथा ऑप्शन है लानोज। इसका दूसरा ऑप्शन वेल्ड सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है पंपास, दूसरा ऑप्शन है डाउन्स, तीसरा ऑप्शन है स्टेपी, चौथा ऑप्शन है प्रियरी। इसका चौथा ऑप्शन प्रियरी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस प्राकृतिक प्रदेश में मौसमी वर्षा होती है मुख्यतः गर्मी के अंत में? पहला ऑप्शन है प्रेरी प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है भूमध्य सागरीय प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है मानसूनी प्रदेश, चौथा ऑप्शन है विषुवतीय प्रदेश। इसका तीसरा ऑप्शन मानसूनी प्रदेश सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है? पहला ऑप्शन है मानसूनी प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है विषुवतीय प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है भूमध्य सागरीय प्रदेश, चौथा ऑप्शन है सवाना प्रदेश। इसका पहला ऑप्शन मानसूनी प्रदेश सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, रोपण कृषि किस प्राकृतिक प्रदेश में की जाती है? पहला ऑप्शन है विषुवतीय प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है सवाना प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है भूमध्य सागरीय प्रदेश, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका पहला ऑप्शन विषुवतीय प्रदेश सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मानसूनी प्रदेश के अधिकांश निवासियों के जीवन का मुख्य आधार है? पहला ऑप्शन है उद्योग, दूसरा ऑप्शन है कृषि, तीसरा ऑप्शन है पशुपालन, चौथा ऑप्शन है खनिज उत्खनन। इसका दूसरा ऑप्शन कृषि सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस प्राकृत प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता है? पहला ऑप्शन है टुंड्रा प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है सवाना प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है टेगा प्रदेश, चौथा ऑप्शन है भूमध्य सागरीय प्रदेश। इसका पहला ऑप्शन टुंड्रा प्रदेश सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है? पहला ऑप्शन है सवाना प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है भूमध्य सागरीय प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है टुंड्रा प्रदेश, चौथा ऑप्शन है टेगा प्रदेश। इसका तीसरा ऑप्शन टुंड्रा प्रदेश सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सालों भर हिमाच्छादित रहता है? पहला ऑप्शन है सवाना प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है भूमध्य सागरीय प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है टुंड्रा प्रदेश, चौथा ऑप्शन है टेगा प्रदेश। इसका तीसरा ऑप्शन टुंड्रा प्रदेश सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पेंगुइन पक्षी किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है पश्चिम यूरोपीय प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है भूमध्य सागरीय प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है भूमध्य रेखीय प्रदेश, चौथा ऑप्शन है टुंड्रा प्रदेश। इसका चौथा ऑप्शन टुंड्रा प्रदेश सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला
विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन कहलाता है? पहला ऑप्शन है एपीकल्चर, दूसरा ऑप्शन है सिल्वीकल्चर, तीसरा ऑप्शन है हॉर्टिकल्चर, चौथा ऑप्शन है मेरीकल्चर। इसका तीसरा ऑप्शन हॉर्टिकल्चर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बागानी कृषि व्यापक है? पहला ऑप्शन है नील नदी घाटी में, दूसरा ऑप्शन है कैरिबियन क्षेत्र में, तीसरा ऑप्शन है कैलिफोर्निया में, चौथा ऑप्शन है मिसिसिपी घाटी में। इसका तीसरा ऑप्शन कैलिफोर्निया में सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कुजबास कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा ऑप्शन है कजाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन है पोलैंड, चौथा ऑप्शन है यूक्रेन। इसका पहला ऑप्शन रूस सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, रूस बेसिन कोयला उत्पादक क्षेत्र किस देश में स्थित है? पहला ऑप्शन है हंगरी, दूसरा ऑप्शन है पोलैंड, तीसरा ऑप्शन है जर्मनी, चौथा ऑप्शन है फ्रांस। इसका तीसरा ऑप्शन जर्मनी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ढाका प्राचीन काल में किस लिए प्रसिद्ध था? पहला ऑप्शन है जूट, दूसरा ऑप्शन है मलमल, तीसरा ऑप्शन है हीरा, चौथा ऑप्शन है चावल। इसका दूसरा ऑप्शन मलमल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ब्यूनस आयर्स निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है डेयरी पदार्थ व मांस, दूसरा ऑप्शन है रेशमी वस्त्र, तीसरा ऑप्शन है ऊनी वस्त्र, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका पहला ऑप्शन डेयरी पदार्थ व मांस सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सर्वाधिक औद्योगिकृत देश है? पहला ऑप्शन है मलेशिया, दूसरा ऑप्शन है बांग्लादेश, तीसरा ऑप्शन है नेपाल, चौथा ऑप्शन है सिंगापुर। इसका चौथा ऑप्शन सिंगापुर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आंतरिक जल यातायात हेतु सबसे उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण नदी है? पहला ऑप्शन है मिसिसिपी, दूसरा ऑप्शन है कांगो, तीसरा ऑप्शन है राइन, चौथा ऑप्शन है ये सभी। इसका तीसरा ऑप्शन राइन सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग का सर्वाधिक विकास हुआ है? पहला ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है उत्तर अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है एशिया, चौथा ऑप्शन है यूरोप। इसका चौथा ऑप्शन यूरोप सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? पहला ऑप्शन है बुध, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी, तीसरा ऑप्शन है शुक्र, चौथा ऑप्शन है मंगल। इसका तीसरा ऑप्शन शुक्र सही उत्तर है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।